बैक फॉर्मेशन इन लिंग्विस्टिक्स, पेज 1 है। क्वेश्चन नंबर देना है इसमें देखिए ABC भी देना है क्योंकि छोटा छोटा आंसर लिखना पड़ता है। देर आर सेवरल वेज इन विच न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी में नए नए शब्द आने के कई तरीके हैं। सम ऑफ द वेज आर, खाली उसको नाम दे दीजिए, उसको खाली याद हो तो दीजिए, इतने भी देते। कंपाउंडिंग एक तरीका है नया शब्द बनाने का, डेरिवेशन है, शॉर्टनिंग या क्लिपिंग है, कन्वर्शन है, ब्लेंडिंग, ऑथर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बैक फॉर्मेशन, यही करना है। वी हैव टू डिस्कस बैक फॉर्मेशन। तो पन्ना भरने के लिए सभी दे दिए। अब हमारे पेज 2 में देखिए, अब बैक फॉर्मेशन क्या है, अब हम समझाएंगे। देखिए, बैक फॉर्मेशन इज क्या है? अ वर्ड फॉर्म बाय रिमूविंग और चेंजिंग द एंड ऑफ अ वर्ड दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखिए ऑक्सफोर्ड का है, क्या है? अ वर्ड फॉर्म्ड बाय रिमूविंग और चेंजिंग द एंड ऑफ अ वर्ड। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये शब्द है, उसी को अंत को हटा कर नया वर्ड बनाते। जैसे देखिए एडिट इज अ बैक फॉर्मेशन फ्रॉम एडिटर। तो पहले ये शब्द था एडिटर, तो उसका OR हटा दिए, एडिट हो गया। तो सफिक्स उसको कहते हैं, इधर कहते हैं सफिक्स, और प्रीफिक्स इधर आता है, ये प्रीफिक्स हो गया, ये हो गया सफिक्स। तो सफिक्स और हैज़ बिन रिमूव्ड एंड अ न्यू वर्ड एडिट हैज़ बिन फॉर्म्ड। तो ये सफिक्स को हटा दिए, अंतिम हिस्सा को, और नया वर्ड हो गया। तो क्या कहते हैं, और क्या हो गया? न्यू वर्ड हैज़ बीन फॉर्म। एडिट इज़ अ नाउन। देखिए एडिट क्या है? नाउन है। सॉरी, एडिटर इज़ अ नाउन, ये एडिटर नाउन है। एडिट इज़ अ वर्ब, एडिट वर्ब है। तो इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है। देखिए क्या कहते हैं इसमें, बैक फॉर्मेशन में ऐसा होता है, पैट बदलता है। अब देखिए एग्जाम्पल से पढ़ना भरेगा। एग्जाम्पल दीजिए। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बैक फॉर्मेशन, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बैक फॉर्मेशन आर, ये न्यू वर्ड बन जाता है, ये ओरिजिनल वर्ड है, ओल्ड वर्ड है, ओल्ड वर्ड है ये। पेडलर था पहले, पेडलर से क्या हो गया? पेडल, ये अंतिम हिस्सा बदल गया। बर्गलर था पहले, ओरिजिनल वर्ड ओल्ड वर्ड, ये हटा दिए, बर्गर हो गया, बर्गर हो गया। फिर डायग्नोसिस था, ये बदल के डायग्नोज हो गया। अब पेस्ट्री माइल एग्जाम्पल देते जाइए, पन्ना भरते जाएगा। अब देखिए ये न्यू वर्ड है, ये ओरिजिनल वर्ड है। ओरिजिनल वर्ड क्या था? रोवर था, और ये हो गया नया वर्ड, हो गया रोव। फिर ग्रोवलिंग था, ये ग्रोवल हो गया, समझे ना? ग्रोवल फ्रॉम ग्रोवलिंग, तो इंग्लिश में से वो हिंदी में उल्टा हो जाता है। पहले जेली था, जेली से हो गया जेल, अब अंग्रेजी बोल रहे हैं। ऑर्नेट कहाँ से आया? ऑर्नेशन से आया, ऑर्नेशन, तो इधर हट गया तो ऑर्नेट हो गया। ये कोहेबिटेट, कोहेबिटेट फ्रॉम कोहेबिटेशन था, कोहेबिटेशन पहले था, तो इसका अंतिम हिस्सा बदल के कोहेबिटेट कर दिए। फिर देखिए थोड़ा सा आसान, इसको समझिए। ये वैक्सीनेट फ्रॉम वैक्सीनेशन, पहले शब्द ये था, ओल्ड वर्ड या ओरिजिनल वर्ड। वैक्सीनेशन पहले ये था, वैक्सीनेशन का ये अंतिम हिस्सा बदल के उसको हो गया वैक्सीनेट। तो ये वैक्सीनेशन जो है, ये क्या है? ये नाउन है, ये वैक्सीनेट वर्ब हो गया। तो पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है। और अंतिम एग्जाम्पल दिए हैं, कमेंटेट कहाँ से आया है? कमेंटेटर से, ये वाला बदल के कमेंटेटर। यू नोटिस दैट द न्यू वर्ड्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय रिमूविंग और चेंजिंग द एंड ऑफ द वर्ड्स। तो कैसे होगा? अंतिम हिस्सा को या तो हटा देते हैं या उसको बदल देते हैं, तो नया वर्ड बन जाता है। ये हो गया बैक फॉर्मेशन। देर इज, अब देखिए पन्ना भरना और भरना है आपको 250 वर्ड देना है। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बैक फॉर्मेशन एंड शॉर्टनिंग, सो क्लिपिंग भी कहते हैं। ये भी आ सकता है, तो उसको भी समझिए। तो दोनों में अंतर है, बैक फॉर्मेशन और शॉर्ट क्लिपिंग में अंतर है। इन बैक फॉर्मेशन द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड जनरली चेंजेस। तो बैक फॉर्मेशन में मीनिंग कुछ बदल जाता है। अ नाउन बिकम्स अ वर्ब इन केस ऑफ एडिटर एंड एडिट। तो बैक फॉर्मेशन में पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है। इन क्लिपिंग, आप पेज 4 है, अंतिम पेज मेरा है, छोटा आंसर लिखना 250 पेज का। इन क्लिपिंग द मीनिंग, देर इज़ नो चेंज ऑफ मीनिंग और वर्ड क्लास। तो क्लिपिंग में क्या होता है? चेंज ऑफ मीनिंग नहीं होता है। वर्ड क्लास में
नाउन नाउन ही रह जाता है, और जो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलता है. नो, देर इज़ नो चेंज ऑफ मीनिंग और वर्ड क्लास. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फ्रिज. ये फ्रिज कहाँ से आ गया? फ्रॉम रेफ्रिजरेटर. इधर भी क्लिप कर दिए, काटे, इधर भी काटे तो फ्रिज हो गया. समझ गया? और ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलता. ठीक है. अब कंक्लूजन देना है. कंक्लूजन तो अच्छा से देने से अच्छा रहेगा. टू कंक्लूड, बैक फॉर्मेशन इज़ एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स. ये बड़ा मज़ेदार तरीका है नया नया शब्द बनाने का. दिस प्रोसेस, ये तरीका, एंड बोरोइंग्स हैव मेड इंग्लिश अ लिविंग लैंग्वेज. तो ये अंग्रेजी जिंदा भाषा है, इसमें नया नया शब्द आते रहता है. कोई कोई डेड भाषा है, जैसे ग्रीक है, ये सब है ना, संस्कृत भी कुछ होता है, तो नया शब्द वो लोग लेना ही नहीं चाहते, तो वो लोग डेड लैंग्वेज कहते हैं. तो ये लिविंग इंग्लिश जो है लिविंग लैंग्वेज है. ऑफ ऑल द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश हैज़ द लार्जेस्ट वोकैबुलरी. जितने भी भाषाएं दुनिया, सबसे ज़्यादा शब्दकोश है, वर्ड स्टॉक इसका इंग्लिश में है. काहे? इसे नया नया वर्ड बनाते रहता है, नया बोरिंग सब भाषाओं से भाषा लेते रहता है. दैट्स ऑल. थैंक यू. लव यू. ब्लेस यू.